आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 6 की सामाजिक अध्ययन की बुक। ठीक है, पहला चैप्टर है इसमें क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, आइए इसमें पढ़ते हैं। देखिए कहानी जैसा है, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे हैं, और बस जितना सीखेंगे फिर उसका हम लोग खुद एक दूसरे से अपने मन से प्रश्नों को पूछेंगे और उनका उत्तर देंगे। ठीक है, रसीद का सवाल क्या था भाई? रसीद, रसीदा, सॉरी गलत पड़ गया है ना, रसीदा है। सही से मात्राओं का ध्यान रखें सभी लोग हैं। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। पढ़ते हो ना अखबार? पढ़ना सभी लोग अखबार। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी मतलब कोई अचानक छोटी सी खबर होती है ना, बढ़िया, उसको सुर्खी बोलते हैं, छोटी सी जो लिखी होती है। 100 साल पहले, वह ये लिखा हुआ था उसमें सुर्खी में 100 साल पहले। तो उसे देखकर वो चौंकी है ना, वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। साहब क्या कोई आ जाए कि 100 साल पहले ये हुआ था, तो तुमको लगेगा 60 साल तो इंसान ही जिंदा रहता है, तो 100 साल की पुरानी बात किसने पता लगा ली, है ना? ये प्रश्न तो स्वाभाविक है उठना। तो अच्छा, कैसे पता लगाया जाता है, आओ सीखते हैं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे तुम इस समय की स्मृति हो, है ना? कोई दादा हैं, बाबा हैं, पुरानी बातें याद रखते हैं, बताते हैं, उनको बता सकते हो। अब अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? ठीक है, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेट शिकार करना होता है जो राजा लोग करते थे ना खेतों में। पशुपालक, ये जो हम लोग जानवर पालते हैं ना, पशुओं को पालते हैं घर में। कृषकों, शासकों, शासक यानी जो एम्परर होते हैं। व्यापारी, है ना, कस्टम्स वगैरह जितने हैं ना व्यापारी। पुरोहित जो पूजा करते हैं। शिल्पकार, जो आपके जैसे लकड़ी का काम करना, मूर्ति बनाना, ये सब शिल्पकार होते हैं। ठीक है, कलाकारों, संगीतकारों, या फिर जितने एक्टर हैं, म्यूजिशियन हैं, या साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। भाई ये एक दूसरे से पूछ के बाबा को किसी ने बताया, उनके बाबा ने बताया, इस प्रकार से जानकारियाँ एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती जा रही हैं। किसी ने उसको लिख लिया तो सही संग्रह उसका लिखित है। इस प्रकार से सभी जगह रखे हुए हैं ये। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद लोग कहाँ रहते थे पहले, मालूम है आपको? हैं, मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाओ। है मानचित्र, देखना अभी उसमें है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, यानी शिकार किया करते थे। यानी जो इधर है हम लोगों की, जहाँ गंगा नदी इधर लास्ट में, इधर कलकत्ता के ऊपर साइड में, यहाँ पे है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना? और ये कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? ध्यान से नाम पढ़ा आपने? नर्मदा नदी पढ़ रहे हैं। ये दक्षिण भारत में पड़ती है नर्मदा नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है ना? ये एक ऐसी नदी है जो इधर पश्चिम घाट में गिरती है। ऐसी दो हैं, गुजरात में ताप्ती, ताप्ती और नर्मदा, दो ऐसी नदियां हैं, लेकिन ये एक ऐसी विशेष नदी है कि जो पश्चिम घाट में गिरती है। इसके आगे डेल्टा नहीं बनता, ये एस्चुरीज बनाते हैं। ठीक है, ये जानकारी याद रखिएगा। तो जो है इसके आसपास बहुत सारी, आपने शायद कभी किसी के मुंह से सुना हो, हड़प्पा संस्कृति, सिंधु सभ्यता, इस तरीके के शब्द सुने हों। तो जो है ये उन्हीं नदियों के किनारे कुछ लोग थे प्राचीन समय में, जो वहाँ के जंगल, वहाँ की संपदा को कैसे प्रयोग करना है जानते थे। ठीक है, शिकार करते थे जंगलों में। तो ये जानकारी थी, कहीं किसी ने लिखा है, कुछ प्रमाण हैं, कुछ साक्ष्य हैं, कुछ गुफाओं में, कुछ वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा पता लगाया गया। अब तुम उचित उत्तर पश्चिमी की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। देखो अभी नक्शे में ढूंढना है ना। इसी क्षेत्र में
कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। याद रहेगा सबसे पहली फसल कौन सी हुई? गेहूं तथा जौ की। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अच्छा, इससे पहले भी कुत्ता पाला जाता था। सबसे पहला पालतू जी कुत्ता है, यह याद रहे। ठीक है, इसमें पहला नहीं लिखा है कहीं। जब ये सब लोग बस्ती बना के रहने लगे तो बकरी भेड़ ये भी पालने लगे काम खेत में करने के लिए, है ना, दूध के लिए। तो भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया। ये लोग गाँवों में रहते थे, भाई झुंड में रह गए तो उन्हीं को गांव बोल दिया गया। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। अब आइए देखते हैं हम लोग, है ना, नदी देखिए। अभी आपको मैं दिखाता हूँ नर्मदा नदी कहाँ पर है। नर्मदा नदी ये देखिए, नर्मदा नदी आप देख पा रहे हो, ये नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी देखिए। और ये मेरे बीच में छुप गई, ये ताप्ती है। ये ही दो नदियाँ ऐसी हैं जो आपकी इधर पश्चिम घाट में गिरती हैं। ये पश्चिम घाट है, ये पूर्व घाट है। ठीक है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, यहाँ देखिए सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, शायद सुना हो कभी प्रचार में। यहाँ पे भी पहाड़ हैं। ठीक है, छोटे 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 लाइन से होते हैं तो उनको पहाड़ी श्रृंखलाएँ बोलते हैं। अच्छा, और उसमें देखिए अभी क्या कहा गया था, नर्मदा नदी तो हम लोगों ने ढूंढ ली। उसके बाद और क्या ढूंढना था हम लोगों को? हाँ, पूर्व मध्य में विंध्य की पहाड़ियाँ ढूंढनी थी। तो देखो विंध्य की पहाड़ियाँ देखो कहाँ है। विंध्य की पहाड़ियाँ मिली, देखो ये विंध्य की पहाड़ियाँ मिली उसी के नर्मदा नदी के ऊपर। ये विंध्य की पहाड़ियाँ मिल गई। या चित्रकूट वगैरह गए हो तो देखा होगा विंध्य की पहाड़ियाँ, ये सब विंध्याचल की पहाड़ियाँ। यहाँ और नीचे थोड़ा आ जाओ तो इस जगह पर। ठीक है, याद रखना, ये विंध्य पहाड़ियाँ फिर विंध्याचल की पहाड़ियाँ, इनसे काफ़ी फर्क पड़ता है। ये ऊंचाइयों की वजह से हवाओं के रुख बदल जाते हैं। ठीक है, बादल की वजह से इधर नहीं आ पाते, यहाँ पर काफ़ी सूखे जैसी स्थिति बनी रहती है पूरे साल भर। अच्छा, और एक देखिए, और कौन सा एक क्षेत्र पूछा गया था अभी, आइए उसको भी ढूंढ लेते हैं अभी। एक पूछा गया था उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पाणियाँ। तो देखिए आइए किरथर पाणियाँ देखते हैं कहाँ है। देखो, हाँ किरथर, देखो दिशाओं को ध्यान रखें, उत्तर पश्चिम उन्होंने हिंट दे दी। तो ये आपकी है उत्तर डायरेक्शन। कौन सी है? ये उत्तर डायरेक्शन होती है। तो अब उस हिसाब से आपका किरथर ध्यान से देखिए कहाँ पर है। देखिए उत्तर ये बोला और पश्चिम ये, तो ये देखिए किरथर लिखा हुआ है। भाई इसके बीच में ही तो जाओगे आप, है कि नहीं? ये उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो देखो यहाँ पे किरथर आपको मिल गया। है ना आसान ढूंढना नक्शा, किरथर। और देखिए सुलेमान, देखिए ये है, मिला ना, ये सुलेमान आपका, दोनों सुलेमान ये है और किरथर ये है। ये आपकी उत्तर डायरेक्शन है और ये पश्चिम, काबुल इसके ऊपर है। ठीक, अब ये देखिए नक्शा देखते रहिए, नक्शा नहीं देखेंगे, ढूंढते रहिए उसको, देखते रहिए। अब देखिए 3 पहाड़ियाँ हम लोगों को याद हो गई ना। ठीक, विंध्याचल पहाड़ियाँ कहाँ हैं, किरधर पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी की स्थिति याद हो गई। यही सब धीरे 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 अब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। 10th क्लास में यही मैथ में भरने को आता है। ये सब जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं कि आज इतना ही रखें, फिर अगला भाग कल करते हैं। मानचित्र पर आइए। अच्छा, और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभी समय है, अभी पीरियड ख़त्म नहीं हुआ, अभी ओवर नहीं हुआ पीरियड, है ना। अभी पीरियड का समय ख़त्म नहीं हुआ है। चलिए अभी थोड़ा और पढ़ लेते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 47,000 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती यानी किनारे किनारे इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, मानचित्र 1 में आप ये देखो, जानकारी कुछ छोटी सी लिखी हुई है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है ये, है ना, ये जानकारी पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है मानचित्र में।
एक में दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे एक प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालतम दक्षिण महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ये भारत अपना पूरा ये इलाका, इधर बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, पूरे एशिया का ये दक्षिण वाला भाग है। तो यहाँ पहाड़ है, हिमालय है, तो ये बिल्कुल अलग हो जाता है, तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उपमहाद्वीप भी कह देते हैं। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। आइए मैप में देखते हैं सोन कहाँ है, और पहले पैरा पढ़ लेते हैं, फिर इकट्ठे वहाँ देखते हैं। गंगा के दक्षिण में इस नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता। तो अब नक्शे में अगर बिहार जानते होगे तो आप जल्दी ढूंढ लोगे। नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे क्षेत्र कभी कभी हिमालय जैसे क्षेत्र ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारियों कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? अच्छा, अब ये प्रश्न तो बाद में हम लोग करेंगे। अब ऊपर प्रश्न था ना, तो ये इसी का जवाब था कि देखिए ये सब चीज़ें पुराने प्राचीन समय से बहुत ज़माने से चली आ रही हैं। लोग आना जाना, व्यापारियों का, धार्मिक गुरुओं का, तो ये सब चीज़ें लाते थे, एक दूसरे को बताते थे, ऐसे जानकारियाँ, विचार एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते रहे। और आज वही हमारे दादा बाबा लोग सुनते चले आ रहे हैं, तो हम लोगों को पता चल जाता है कि 10,000 साल पहले क्या था, 2,000 साल पहले क्या था, 2,500 साल पहले क्या था। कुछ अंदाज लगाया जाता है कि इस प्रकार की चीज़ें रही होंगी तो ऐसी स्थिति रही होगी। कुछ प्रमाण लिखित उपलब्ध हैं हमारे पास, तो इन्हीं से सब हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब अच्छा नक्शे में देख लेते हैं हम लोग, है ना। गंगा की सहायक नदियाँ देखिए, ये देखो, देख पा रहे हो मैप, ये है हमारी गंगा नदी और सिंधु नदी। ठीक है, ये हमारी सिंधु नदी है सबसे बड़ी। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है, व्यास है। ठीक है, इन सभी के किनारे क्या थी? सभ्यताएं थीं, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, इन सब के छोटे छोटे ये इलाके हैं अलग अलग यहाँ पे। ठीक है, कुछ गुजरात के इधर मिली थी। तो ये सब नदी के किनारे ही सभ्यताएं मिली थी। वो आगे की क्लासों में आप डिटेल से पढ़ोगे। लोग ये 2,500 साल पहले, 2,000 साल पहले लोग खूब बस्ती बना कर रहते थे। फिर कुछ यही शहरीकरण के कारण ये जो है सब धीरे धीरे अभाव या कोई आपदा प्राकृतिक आ जाने की वजह से ख़त्म हो गया। लेकिन आज उनके अवशेष वहाँ मिलते हैं। जब रेलवे लाइन वगैरह बिछाई गई तो वहाँ नीचे उनके एक एक पूरे महल, घर, सब बस्तियाँ निकली। और ये देखिए गंगा नदी है। गंगा नदी में देखो ये सोन नदी दिखी, सोन नदी ये इधर से जाके इधर मिली है गंगा में। ठीक है, गंगा के ऐसे बह रही है, इस तरफ से ऐसे जाके ऐसे। ठीक है, और ये
बंगाल के होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये ब्रह्मपुत्र है आपकी, ठीक है। ये इधर सांगपो बोला जाता है इसको, इस तरफ ये आई और ये बांग्लादेश में चली गई, ठीक है। अच्छा, अब तो आपने ढूंढ लिया। अब देखिए चंबल नदी आपने सुना होगा, एमपी से मध्य प्रदेश से आती है ना। ये देखो चंबल नदी इधर जा रही है, ये भी ये यमुना की सहायक नदी है, ध्यान रहे। जो सोन है वो बाद में मिलती है जब गंगा और यमुना मिल जाती हैं, इसलिए इसको गंगा की सहायक नदी कहा जाता है। जबकि चंबल नदी यमुना से डायरेक्ट मिलती है, ठीक है। तो ये यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी, समझ पा रहे हो, है ना। अच्छी चीज़ें, ये देखो एक महानदी है। ज़्यादातर नदियाँ जो भी हैं आपकी उत्तर भारत में इस तरह से देखिए, सब इन दो को छोड़ के सभी नदियाँ आपके इस तरफ ही गिरती हैं, ठीक है। सब इधर बहती हैं, सिर्फ यही दो नदियाँ हैं जो इस तरफ बहती हैं। और भी एक आधी हैं छोटी नदियाँ, लेकिन बड़ी नदियों में यही है। समझ गए होगे, इसका अभ्यास करो, नक्शा बनाओ, रफ कॉपी पे इसको दोहराओ, वीडियो को देख देख के, फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, हैं। 15 मिनट की क्लास में जो है आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। देखिए एक बार छोटा सा मैं करके दे देता हूँ ताकि आप लोग इसको देख सकें। ये किसकी फ़ोटो है? नाम बता सकते हो ये किसकी फ़ोटो है? ये रसीदा की फ़ोटो है, देखो रसीदा नहीं लिखा था ये, है ना। ये रसीदा ने प्रश्न पूछा था कि लोग इतनी पुरानी बातें कैसे जान जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं।